आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामपुर उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ, जातियों की नहीं जनता की सरकार चाहिए। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनपद रामपुर में बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी रही शबीना बी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व सभासद, पूर्व प्रधान BDC मेंबर सहित 497 लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा यदि हम सत्ता में आए तो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश लागू होगा। उत्तर प्रदेश के लोग को भी 200 यूनिट फ्री बिजली, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर सुविधा दी जाएगी जो दिल्ली के लोगों को दी जाती है। आज महंगी बिजली के बिल, महंगी शिक्षा और महंगे इलाज ने लोगों की कमर तोड़ दी है। असंवैधानिक तरीके से भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कृषि बिल जबरन पास करा के देश के किसान की कमर तोड़ने का प्रयास किया है। हाथरस में सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। हम महसूस कर रहे हैं पीड़ित परिवार की जान खतरे में है। इसलिए मैं पीड़ित परिवार को अपनी दिल्ली स्थित आवास पर रखना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके आग्रह भी किया है। हाथरस और बलिया में अपराधियों की जात देखकर सरकार उन्हें बचाने के प्रयास में है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधी महिलाएं और मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रही हैं। इसलिए अब लोग आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष फैसल वापसी, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक, जिलाध्यक्ष अंसार अहमद, महिला जिलाध्यक्ष नरगिस खान, SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अविनाश तपन ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता साजिद खान के संचालन विधानसभा अध्यक्ष हुमायूं खान लाला ने किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव नरेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष शहजादे अली अंसारी, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, दीपक प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष शाहनुर, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर जफर, सचिव पप्पू अंसारी, उपाध्यक्ष जाहिद अंसारी, फुरकान खान, रईस अहमद, अब्दुल वहाब, ब्लॉक अध्यक्ष मेहरबान अली, शहनाज बी, डॉक्टर नजमा, अनीता, निगहत बी, शाकिर हुसैन, नासिर अली, नदीम, अब्दुल साहब, उमर जरीफ अहमद, प्रेमरती, सुनीता, ममता, शांति, बाबूराम आदि मौजूद रहे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल के माध्यम से शहर की हर छोटी बड़ी खबर दिखाते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। डॉक्टर नासिर सूरी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी। नमस्कार, आदाब। लोग बहुत दूर तक नजर आए। मैं अपने जिला अध्यक्ष भाई अंसार भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके साथ बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ रामपुर के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता भाई नरेश गुप्ता जी हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई शकील मलिक साहब हैं। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष भाई फैसल वारसी जी हैं। हमारे साथ प्रदेश के सचिव भाई अंकुश चौधरी जी, नवाब सोनी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैदर भाई, और मंच पर आज ऐसी शख्सियत यहां मौजूद है जिनके आने से आम आदमी पार्टी को न सिर्फ मुरादाबाद में बल्कि पूरे मंडल में बहुत मजबूती मिलेगी। जनाब डॉक्टर AP सिंह साहब जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं, OBC सेल के जो उनके अध्यक्ष भी हैं, हमारे बरेली के जिला अध्यक्ष जनक प्रसाद जी, हमारी महिला शाखा के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, रामपुर के यूथ विंग के और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी,
पिछले 4 घंटों से आप सब यहां जो बैठे हैं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस परिवार में आज आप इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अभी मुझसे पहले फैसल भाई ने काफी विस्तार से तमाम बातें कही। मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे लॉकडाउन का मंजर याद कर आ रहा था। किस तरह की तकलीफ लोगों ने झेली, कैसे कैसे मंजर इस मुल्क के लोगों ने देखा। 40 ट्रेनें हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार हुआ रास्ता भटक गई। पहली बार हुआ 80 लोग ट्रेन की अव्यवस्थाओं के कारण, मजदूर ट्रेन के अंदर अभाव के कारण मर गया। मैं वो दृश्य आज भी भूल नहीं पाता। सोचता हूं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर एक मां की लाश पड़ी हुई थी। उसका मासूम बच्चा उसके चेहरे से आंचल हटा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मेरी मां ये दुनिया छोड़कर चली गई है। आज जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं, मोदी जी और योगी जी, आपको मैं कहना चाहता हूं, ऊपर वाले का कहर देखो। अगर अब भी नहीं सुधरे तो उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए जहां बेटे अपने बाप को नहीं छू पाए, पत्नी अपने पति की सेवा नहीं कर पाई, जहां पर भाई भाई को भी चाहकर छू नहीं पाया। भेदभाव करते हो। अगर ऊपर वाले ने चाह लिया तो तुमको एक दूसरे से बहुत दूर कर देगा। इसलिए उसके कहर से डरो। उसके जुल्म पे अगर तुम जुल्म करते जाओगे, उसने जरा सी निगाह टेढ़ी कर दी तो फिर इंसान की कोई औकात ऊपर वाले के आगे नहीं। किस बात का भेदभाव करते हो? उसने तो दिखा दिया लॉकडाउन के दौरान कि तुम चाहकर भी अपने पिता को छू नहीं पाओगे, तुम चाहकर भी अपने बेटे की सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए भेदभाव बंद करो। उसके संदेश को समझो, उसके मैसेज को समझो, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का कत्ल हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी मैंने आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया। मैंने कहा जातिवाद मत करो, जाति के नाम पर भेद मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, समाज को बांटो मत। 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हो तुम, सबके साथ न्याय करो। तो मेरे ऊपर 14 मुकदमे लगा दिए, 14 मुकदमे। उत्तर प्रदेश में 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए, लेकिन एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ 14 मुकदमे इन्होंने किया, देशद्रोह का मुकदमा किया। मैं आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, 1400 मुकदमे करो, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ बोलते रहेंगे, तुमको सच का आईना दिखाते रहेंगे। कैसे कैसे मंजर ये आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ये नफरत फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा साथियों। हिंदू और मुसलमान को मिलकर सबक सिखाना होगा। हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारी धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति है। हम पूरी दुनिया में एकता के लिए जाने जाते हैं, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, गांधी के लिए जाने जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए जाने जाते हैं, शहीद अशफाक उल्लाह के लिए जाने जाते हैं, रोशन सिंह के लिए जाने जाते हैं, राजेंद्र लहरी के लिए जाने जाते हैं, शहीद आजम भगत सिंह के लिए जाने जाते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान की पहचान तो खत्म मत करो।
ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। हिंदुस्तान की संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश मत करो। तुम भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, एक दूसरे का खून बहाना चाहते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, दलित और पिछड़ा करते हो। अरे वो मुल्क है मस्जिद के सामने हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर खड़ी रहती हैं। किसी को बुखार हुआ है, कोई बीमार है उसका बच्चा, तो उसका यकीन होता है अल्लाह का नमाजी नमाज पढ़कर निकलेगा, मेरे बच्चे को भूख लगा देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यह है वो हिंदुस्तान। वंदे भैया, आबाद पाटे, वंदे भैया, यह है वो हिंदुस्तान जहां एक दूसरे पे भरोसा है, एक दूसरे के साथ हम मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन हमें लड़ाने का काम सियासत करती है। हमारे बीच में नफरत। यहां कितने ही लोग ऐसे बैठे हैं जो आज बराबर बिजली के दौर से बेहद परेशान हैं। आप हाथ उठाकर बताइए क्या बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? क्या आप लोग बिजली से परेशान हैं? परेशान हैं? हाथ उठाकर बताइए बिजली से कौन कौन परेशान है? किस किस के बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल माफ होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन कर सकता है आपके बिजली के बिल माफ? दिल्ली के अंदर बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और 400 यूनिट तक का आधा रेट लेती है। प्रदेश के उपाध्यक्ष फैसल लाला जी के द्वारा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष अंसार भाई ने भी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई और फैसल लाला जी ने ये विशाल प्रोग्राम यहाँ पे कराया। इसके साथ साथ 8 साल तक मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष रहे और अभी ओबीसी सेल के जोन अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह जी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उनका हम लोग हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से इनके आने से पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी, खासतौर से पिछड़ा वर्ग जो समाज है उसके बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। 8 नवंबर को विधिवत कार्यक्रम मुरादाबाद में करके एक सम्मेलन करके बहुत सारे साथी इनके साथ भी मुरादाबाद में ज्वाइन करेंगे। आज जो प्रदेश के हालात चल रहे हैं आदित्यनाथ जी के राज में, वहां बेटियों के लिए न्याय नहीं, बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश। रामपुर आने का आपका क्या उद्देश्य है? रामपुर में भी आज पंचायत चल रहा है, चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की रणनीति पहले बात रामपुर में भी आज तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने पार्टी ज्वाइन की है और इसी सिलसिले में आज यहाँ आना हुआ था। उपचुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, आदित्यनाथ के राज में बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन गया है। जाति देखकर बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, जाति देखकर हत्यारों को बचाया जा रहा है, जाति देखकर गुंडे और माफियाओं को बचाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कोई जातिवादी व्यक्ति 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हम लोगों को जनता का राज चाहिए, जातियों का राज नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है और योगी जी जिनके राज में हाथरस कांड हुआ, बलरामपुर कांड हुआ, बाराबंकी कांड हुआ, लखीमपुर खीरी कांड हुआ, बलिया का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, उनको अब अपने पद पर रहने का हक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए
उनके राज में घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो और अपराधीकरण जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कोरोना के काल में जब लोगों की जिंदगियां जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, आदित्यनाथ की सरकार ने शमशान में दलाली खाई। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा। तो ये भ्रष्टाचार भी हुए। एक बिल पास किया मोदी जी ने, किसानी बिल, जिस बिल में किसानों के साथ जबरदस्त तरीके से आघात और भ्रष्टाचार और कालाबाजारी, महंगाई, जमाखोरी, सब चीजों का सामना करना पड़ेगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, तीनों बिल में एक शब्द भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, खड़ी फसल पर लखीमपुर खीरी में एक किसान ने ट्रैक्टर चला दिया। उसने अपने छाती पे ट्रैक्टर चलाया, फसल पे ट्रैक्टर नहीं चलाया, अपने श्रम, अपने खून, अपने पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। तो जो मोदी जी ने झूठ बोला था किसानों के लिए कि एमएसपी उनको मिलेगी, अब उदाहरण सामने आने लगे। एमएसपी नहीं मिलेगी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। कैसे? क्योंकि आपने कह दिया असीमित भंडारण की छूट है। जमाखोरी लीगलाइज कर दी मोदी जी ने इस बिल के माध्यम से। महंगाई देश के अंदर बढ़ेगी। जब आप भंडारण करके रखेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, बाजार में सामान कम हो जाएगा तो महंगे दाम पे बेचेंगे। तो इसलिए ये बिल बहुत खतरनाक है। इसको अभी भी वक्त है, मोदी जी को ये बिल वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ पंचायत के जो चुनाव फरवरी मार्च में है, उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी और उसके लिए हम लोग अपने संगठन के विस्तार और बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज मेरा 13वां जिला था जहां पे आज ये कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले 12 जिलों में मैं पहले कार्यक्रम कर चुका हूं। जहां तक मेरे ऊपर उत्पीड़न का सवाल है, 14 मुकदमे योगी जी ने अब तक किया है। 1400 मुकदमे कर दें, देशद्रोह लगाया है और 2-4 धाराएं लगा दें, पार्टी का दफ्तर बंद किया है और जुल्म कर लें। लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी बातें हैं, जो सच का आईना दिखाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, वो हम जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के उत्थान के लिए को साथ में लेके लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम इसमें किसान को, आम आदमी को, व्यापारी को और सभी वर्ग, खासतौर से दलित और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस राज्य में। ब्राह्मणों की भी हत्याएं हो रही हैं और जैसा मैंने कहा कि जातिवादी शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो सभी वर्गों को हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के जो उत्थान है उसको उनकी किस तरीके की संभावना है? देखिए, बहुत तेजी से हमारी पार्टी बढ़ रही है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि अभी पिछले 4 महीनों में जितना उफान आम आदमी पार्टी को लेके आया है, वो इस वजह से कि है हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। हमने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हों या संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हुई, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई। ये तमाम मुद्दे, लखीमपुर खीरी का कांड, हाथरस का कांड, जौनपुर का कांड, ये हम लोगों ने उठाया। निवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या कर दी। तो इसकी वजह से जनता में विश्वसनीयता आम आदमी पार्टी की बढ़ गई। मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, इनको पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बातें ये लोग जानबूझकर सुनियोजित तरीके से, बिहार का चुनाव है, वहाँ पर मुद्दों की बात ना हो, वहाँ पे ये नकली मुद्दों की चर्चा करने लगते हैं। ये इनका तौर तरीका हो गया, इनके ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। जब जब चुनाव आएगा, चुनाव के नज़दीक ये लोग इस प्रकार के ऊल जलूल बयान देने का काम करें। पत्रकारों पे मुकदमे हो रहे हैं, आम जन पे मुकदमे हो रहे हैं। लोग स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में अपना सवाल जो है सरकारों से नहीं करते। तो जिस मुझे लग रहा है कि अब जनता को मुकदमे, जेल और लाठी का भय छोड़ देना चाहिए। खाएंगे थोड़ी लाठी, जेल में भी जाएंगे, मुकदमे भी कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रास्ते हैं, या तो डर के कायरों की तरह हम लोग घर बैठ जाएं, या फिर मुकदमे लिखवाएं, लाठी खाएं और जेल जाएं और इस सरकार के खिलाफ करें। मुझे दूसरा रास्ता ज़्यादा सही लगता है और जनता को भी इसके लिए तैयार है। कि ये देशद्रोह नहीं है, जबरन जो है मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये तानाशाही है। देशद्रोह का तो मुकदमा वो लगा रहे हैं, तानाशाही है। और बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से गए हैं। हिटलर के हालात हमने देखा कि लास्ट में खुद को गोली मार के मरा हो। तो अच्छे अच्छे तानाशाह दुनिया से गए हैं, इनका भी नंबर आएगा। संजय जी, आप पर 14 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने दर्ज किए, आजम खान पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो उनके मुकदमे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ, किसी का भी उत्पीड़न, मुकदमे
जो है राजनीतिक कारण से नहीं होना चाहिए, राजनीतिक कारण उसके पीछे नहीं होना चाहिए। मैंने कोई अपराध किया है, मेरे ऊपर मुकदमा लिखिए। क्या आजम खान के ऊपर राजनीतिक मुकदमे कायम हुए हैं? अब ये तो उसके तथ्यों में जाके आप तय कर सकते हैं, उनको तो अदालत में भेजा है। नमस्कार।